हेलो। सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जहां पर आज हम लोग जो पिछला चैप्टर जो हमने शुरू करा था, दैट इज कंकाल तंत्र, ठीक है, अस्थि तंत्र, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसके हम अगले भाग को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने उसके इंट्रोडक्शन को देखा था, उसके अलावा टाइप्स हमने देखा था और कुछ हड्डियों के नाम भी हमने देखे थे, जैसे कि एक्सियल या अक्षीय कंकाल तंत्र को भी हमने पढ़ना शुरू करा था। और वहां पर हम लोग पहुंचे थे, आई थिंक हम पहुंचे थे वहां पर। आज हम लोग रिब्स से शुरू करेंगे। हमने शुरुआती के यहाँ पर देखा था, एक आपका दैट इज क्रेनियम, और एक आईज, और एक फेशियल और हाइट देखा था। इसके अलावा इसमें हमारा स्टर्नम से बाकी है। और तो स्टर्नम जो बोन जो होता है बेसिकली, तो चलिए बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम लोग अगले भाग की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट ए सेकंड। तो जैसा कि हमने एक बार, मैं थोड़ा सा फिर से रिकॉल करा दूं पिछले क्लास को। जैसे कि हम लोग कंकाल तंत्र को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ठीक है, दो भाग में बांटते हैं। पहला जो भाग है दैट इज हमारा जो वो कहलाता है दैट इज एक्सोस्केलेटन, देन इट इज एंडोस्केलेटन। बेसिकली हमें एंडोस्केलेटन यानी आंतरिक अस्थि तंत्र या आंतरिक कंकाल तंत्र को पढ़ना है, ठीक है। मैंने एक बार हिंदी नई में यहाँ पे लिख दिया है। जिनको भी हिंदी में चीज़ों को रिमाइंड करना है, वो जब भी मैं इंग्लिश वर्ड भी बोलूँ तो उस चीज़ को रिकॉल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। बाकी तो आपको इस स्लाइड शो में चीज़ें वो दिख ही रही होंगी। इंडोस्केलेटन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, दैट इज एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। हमने ये देखा कि एक्सियल में 80 बोन होते हैं, ठीक है, एक्सियल में आपके 80 बोन होते हैं। और इसमें होते हैं आपके 126 बोन होते हैं, ठीक। और एक्सियल क्या होता है, ये हमारा सेंट्रल जो पार्ट जो रहता है, सेंट्रल बोन जो होता है, जो हमारा एकदम वर्टिकल रहता है, दैट इज। और जो हमारा एपेंडिकुलर जो रहता है, ये जो हमारा सेंट्रल बोन जितने भी रहते हैं उनसे ये अटैच रहता है, ठीक है, उनसे ये, यानी ये हमारा जो मिडिल बोन है या एक्सियल बोन से, उनसे ये अटैच्ड होता है। और फिर हमने क्लासीफाई करा था अपने एक्सियल बोन को। हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था याद रखने का, दैट इज SSRB, एस फॉर स्कल, खोपड़ी, स्टर्नम हमारा हो गया, जिसको दूसरा हमारा रिब्स, पंजड़ी, वर्टेब्रल कॉलम जो हमारा मेरुदंड हो गया, ठीक है, ये हो गया। और इसमें भी हमने ये बताया था कि स्कल में 29 बोन होते हैं। उसको हमने फिर फर्दर डिवाइड किया था CEFH में, क्रेनियम, ईयर, फेशियल, हाइड बोन, ठीक है। क्रेनियम जो हमारा जो कपाल वाला जो हिस्सा आ जाता है, ईयर कान, फेशियल चेहरा, हाइड को हाइड ही आप समझिए, ठीक है। स्टर्नम हो गया। फिर उसके बाद स्टर्नम तो एक ही बोन रहता है, तो इसके फर्दर क्लासिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। रिब्स से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। रिब्स चूंकि 24 बोन होते हैं, और यहाँ पर देखिए ये 12-12 के सेट में होता है। एक साइड ये 12 बोन होगा, दूसरे साइड ये 12 बोन्स होंगे, 12 हड्डियां होंगी। तो हमने फर्दर फिर क्रेनियम के बारे में पढ़ा था कि क्रेनियम में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है। उसका हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, दैट इज OTP सेफ, ठीक है, OTP सेफ। O फॉर ऑक्सीपिटल, T फॉर टेम्पोरल, P फॉर पेराइटल, S फॉर स्फेनॉइड, E फॉर एथनॉइड, फ्रे फॉर फ्रंटल। कौन सी हड्डियां कहाँ कहाँ होती है वो भी हमने आपको यहाँ पर दिखाया था। जैसे ऑक्सीपिटल आपको बैक ऑफ द स्कल देखने को मिलेगी, ठीक है, आपको ये फिर इथमोइड बोन यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे पेराइटल बोन मिलेगा, फ्रंटल बोन मिलेगा। उसके अलावा ईयर के बारे में हमने आपको बताया था, वो 3 बोन्स में डिवाइडेड होती है और बराबर बराबर बढ़ती है, दैट इज 2 × 2 × 2 + 2 + 2, इनकस, मैलियस, स्टेप्स। फेशियल बोन्स के बारे में हमने आपको एक ट्रिक दिया था, दैट इज मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी, ठीक है। मैंडिबल, वोमर, वैक्स, मैक्सिला, पैलेटाइन, नेसल, लैक्रिमल, जाइगोमेटिक। इसमें भी हमने आपको ट्रिक बता दिया था कि 2 बोन जो होंगे शुरुआती की वो एक एक रहेंगे, बाकी सारे बोन्स इसमें 2-2 मिलेंगे, ठीक है। मैंडिबल इसको आप मिनिमम से याद रखिए, 1 बोन होने की आवश्यकता होती है, 1, और वोमर 1। और मैक्सिला को मैक्सिमम से याद रखिए कि मैक्सिमम इस सेट में आपको 2 ही बोन मिलेंगे। और हाइड आपका जो 1 बोन होता है, जो कि लैरिंग्स के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ये यू शेप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। अब हम लोग आज शुरुआत करेंगे रिब्स बोन के बारे में। रिब्स बोन, इसको आप समझिए कि पसली बोलते हैं ना, पसली, ठीक है, पसली हड्डी इसको आप कह लिए। यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या बताया था कि रिब्स बोन कुल संख्या होती है उनकी 24, लेकिन यहाँ पर ये विभाजित आपको दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे आप शरीर में जो पसलियां होती है दोनों साइड होती है।
तो एक साइड, अब दोनों साइड होती है तो दोनों साइड बराबर है, तो बराबर है तो एक साइड आपको 12 में देखने को मिलेगी, एक साइड 12 में देखने को मिलेगी। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना तो कॉमन सेंस है कि पसली हमारे दोनों साइड होती है। या तो आप इसका कुल नंबर याद रख लीजिए, दैट इज 24 होता है, उसको बाद में आप डिवाइड कर दीजिएगा, या एक साइड का ही आप याद रखिए, ठीक है। एक साइड का जो पैटर्न है सेम पैटर्न आपको दूसरे साइड में भी देखने को मिलेगा, वही चीज यहाँ पर इस फिगर में भी दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो रिब्स जो है, जो 24 हड्डियां जो हैं, अब चूंकि क्लासिफिकेशन तो दोनों तरफ सेम है तो हम लोग 12 हड्डियों के आधार पर ही बात करेंगे, एक साइड 12 वाले की, ठीक है। एक साइड 12 वाले का आप अंडरस्टूड कर लीजिएगा कि जैसा लेफ्ट साइड है वैसे हमारा लेफ्ट साइड भी होगा, ठीक है। अब इसमें जो प्रथम से लेकर 7वां जो पसली हड्डी होता है इसको बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। उसके बाद जो होता है 8 से 10 जो होता है दैट इज कॉल्ड फॉल्स रिब, एंड लास्ट दैट इज 11 एंड 12 इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसी प्रतीत होती हैं कि ये तैर रही हैं, मतलब इनको बिना किसी सपोर्ट के, मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि ये तैर रही हैं, हालांकि पीछे से कनेक्टेड रहती हैं लेकिन आगे से ये मतलब कनेक्शन इसका नहीं रहता, जिसके कारण ये ऐसी प्रतीत हो रही है कि हवा में ये झूल रही है, दैट इज कॉल्ड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट इज नॉट अटैच टू स्टर्नम। स्टर्नम जो हमारा एक ही बोन होता है दैट इज स्टर्नम, स्टर्नम बोन से वो कनेक्टेड नहीं होती है, स्टर्नम बोन। ये बेसिकली हमारा ये स्टर्नम बोन देखिएगा आपके चेस्ट में, ठीक है। ये खासकर मान लीजिए जिनका थोड़ा चेस्ट डेवलप है तो थोड़ा बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो देखिएगा बीच में आपको गड्ढे टाइप का महसूस होगा, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, और वहीं पर चीजें बाकी जो पसलियां जो है वो अटैच होती है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया रिब्स, एस एस आर भी। अब जो नेक्स्ट है तो हमारा दिस इज वर्टेब्रा। वर्टेब्रा कॉलम जिसको कि हम लोग मेरुदंड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, वर्टेब्रा कॉलम। वर्टेब्रा कॉलम हमने आपको कितना बताया था, टोटल ये जो बोन्स होती हैं 26 होती हैं। अब तक हमने 24 बोन का सफर, टोटल 54 बोन्स की यात्रा पूरी कर ली है, 54 बोन्स को, हड्डियों को हमने देख लिया है। अब हम लोग 55 से अब लोग 80, यानी इसके साथ ही हम लोग जो अक्षीय कंकाल तंत्र है, एक्सियल स्केलेटन तंत्र को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है, वर्टेब्रल। इसको मेरुदंड बोलिए या रीढ़ की हड्डियां बोलिए, ठीक है। अब इसमें जो आपके टोटल जो बोन्स होते हैं, ठीक है, वो आपके 5 होते हैं। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, CTLSC, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, ठीक है। दीज आर द 5 बोन्स ऑफ आवर वर्टेब्रल कॉलम और ऑफ आवर रीढ़ की हड्डियां। सर्वाइकल में कुल बोन होते हैं 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7। थ्रोइकिक में आपको 12 बोन्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके। लैमिनर में आपको ये 1 मिलेगा, और यहाँ पे 5 इसलिए लिखा गया कि जब हम पैदा होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं तब ये 5 ही होते हैं, ठीक है। ये 5 ही आपको मिलेंगे। सैक्रम भी आपको 5 मिलता है, ये फ्यूज होकर 1 हो जाता है। कॉकिक्स बचपन में 4 रहता है, ये 1 हो जाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिएगा, इसमें से एक सवाल पूछा जाता है कि जो हमारा रीढ़ की हड्डियां का जो पहला जो हड्डी है उसका क्या नाम होता है, फर्स्ट बोन। तो फर्स्ट बोन इज कॉल्ड एटलस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड का भी नाम पूछ लिया जाता है, इसको याद रखते हैं हम लोग, एक्सिस। और सेकंड लास्ट तो सैक्रम है ही, और थर्ड लास्ट कॉकिक्स। कॉकिक्स ये बेसिकली ये टेल बोन भी इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। ये टेल बोन भी होता है। देखिए ये हमारे शरीर के बीचों बीच कैसे अवस्थित है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वाला ये हो गया, ये बोन आपका ये हो गया, ये बोन आपका ये हो गया, ये बोन आपका ये हो गया, और ये बोन आपका यहाँ हो गया। तो इन द सेम वे 7 12 5 1 1 1, और ये भी आपका 1।
यानी टोटल यहाँ पे आपको कितने बोन्स मिल गए, टोटल आपको यहाँ पर 26 बोन। और इसी के साथ ही हमारा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, अक्षीय कंकाल तंत्र की 80 हड्डियों के बारे हमने यहाँ पर जान लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने आपको क्या बताया था, ये बेसिकली वो हड्डियां होती है जो हमारे एक्सियल बोन के मतलब अटैच होती है। ठीक है, यानी हमारे जो मिडिल बोन्स होती है उनसे जुड़ी होती है। देखिए ये सारी हड्डियां जो है, ठीक है, पैर की, हाथ की, कंधे की, ठीक है, कूल्हे की हड्डियां, ये सारे एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर आती है। परिशिष्टि कंकाल तंत्र। अब देखिए ये दो, जाहिर सी बात है हमने उसमें 80 बोन्स के बारे पढ़ा, तो बचे हमारे कितने, 126। अब उन 126 के बारे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो हो गया लिम्स बोन और दूसरा हो गया ग्रिडल बोन। ठीक है, लिम्स में हमारा जो पैर और हाथ की हड्डियां आ जाती है। ठीक है, ये हो गया हाथ, ये हो गया पैर, और ग्रिडल जोन में हमारी जो पेक्टोल, जो कूल्हे की हड्डियां आ जाती है, हिप बोन आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिम्ब बोन के बारे में। लिम्ब बोन जो होता है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है दो भाग में, फोर लिम्स और हैंड लिम्स। अब इसमें भी आपको चीजों को थोड़ा कॉमन सेंस याद करना है कि हमारे पास क्या है, दो हाथ है, तो जाहिर सी बात है एक तरफ जैसा हड्डियों की संरचना होगी ठीक उसी प्रकार दूसरी तरफ भी होगी। ठीक है, और पैर में भी सेम वही चीज होता है। और फिर पैर में भी क्या होता है कि दो पैरें होती हैं, तो 120 को आप चार भाग में बांट दीजिए, यानी 30-30-30 का ये सेट मिलेगा। और उसमें भी हम क्या हो गया कि दो हथेली मिलकर एक जोड़ा बनता है, दो पैरों का हमारा एक सेट होता है। तो फिर क्या हो गया, पैर की टोटल हड्डियां कितनी है, 60 है, वो एक दाएं पैर की है और एक बाएं पैर की है। इन द सेम वे हाथ की हड्डियां में भी कुल हड्डियां 60 है, एक दाएं हाथ की है, दूसरी। अब हम लोग यहाँ पर एक साइड की संरचना को पढ़ेंगे क्योंकि दूसरे साइड वाले में भी हमें वही मतलब पैटर्न देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसमें रीड आउट करते हैं। जो फोर लिम्स जो होती है, हथेलियों की हड्डी होती है, इसमें टोटल मिलाकर 5 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, 5 हड्डियां पाई, हालांकि ऐसे 6 हड्डियां होती हैं, लेकिन आमतौर पर इसे जब हम पढ़ते हैं तो 5 हड्डियां होती है क्योंकि ये दोनों आपस में एक जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, पहला आपका ह्यूमरस हो गया, दूसरा आपका रेडियस अल्ना हो गया, फैलेंजेस। ठीक है, अब ये जो हड्डियां होती हैं इनका जो फर्दर कितनी की संख्या में पाई जाती हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए लिम्स में हमने शुरुआत, जो हमारा सर्वप्रथम क्या है, ये हमारा ह्यूमरस है, यानी जो कंधे से जो हमारा जो जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पर कोहनी तक। और ये जो पूरा कोहनी से लेकर यानी एल्बो से लेकर हमारे हथेली तक जो जाती है हड्डी, दैट इज कॉल्ड कंबाइनली कॉल्ड इज रेडियस अल्ना। ठीक है, ये तो आपका हो गया शोल्डर से आपका नी तक हो गया, शोल्डर टू एल्बो। ठीक है, यानी कंधे से कूल्हे तक, कंधे से कोहनी। दूसरा हो गया रेडियस अल्ना, ये आपका एल्बो से फिर जाएगा हथेली तक, यानी कोहनी से ये हथेली तक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्दर चीजें थोड़ी क्लासिफिकेशन हो जाती हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बेहतर डायग्राम बनाकर देखने का भी प्रयास करेंगे। एक तो हो गया इसमें कार्पल, जिसको कि कलाई की अस्थि बोलते हैं। ठीक है, ये कलाई देखिएगा, हमारे कलाई जो घूमता है, क्रिकेट में हम लोग कई बार जो कलाइयों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कलाइयों का सुंदर इस्तेमाल करते हुए उन्होंने शॉट खेला है, तो इसी कलाई के कारण हम लोग इसमें क्या हड्डी होती है, दैट इज कॉल्ड कार्पेल। ठीक है, फिर होता है मेटाकार्पेल। मेटाकार्पेल जो ये वाला जो हिस्सा जो आपका रहता है, ठीक है, कलाई से लेकर उंगली तक का हिस्सा। ठीक है, जस्ट कलाई से लेकर कलाई टू उंगली, उंगली जहां से शुरू होती है आपकी वहां तक का हिस्सा। और फैलेंजेस का मतलब ही है फिंगर्स, उंगलियां, जो हमारी पूरी आप जिसको आप प्योर रूप से आप उंगलियां बोलते हैं, फिंगर्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फैलेंजेस। अब यहाँ पर मैंने इसको कुल संख्या लिख दी है, तो आप इसको समझ जाइएगा कि एक हाथ में 14 होती है, एक हाथ में ये 5 होती है, एक हाथ में ये 8 होती है, एक हाथ में ये 2 होती है और एक हाथ में एक ही होती है। देखिए ह्यूमरस तो आपका एक ही है ना जी, यहाँ पे रेडियस अल्ना भी इसका क्या है, यहाँ पे 2 हड्डियां मिलकर बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको फर्दर क्लासिफाइड करते हैं।
अब इसमें थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ये मेटाकार्पेल वाला जो पार्ट है, मेटाकार्पेल देखिए, ये जो मान लीजिए हमारी जो उंगली है, ठीक है, ये जो हमारी, ठीक, ये क्या है, ये प्योर रूप से इसको हम लोग फिंगर बोलते हैं। फिर यहां से ये जो पोर्शन क्या होता है, ये हमारा हाथ का जो सरफेस होता है, पाल्म जिसको बोलते हैं हम लोग, हथेली, पाल्म, ठीक है, यहाँ पे कुछ हड्डियां पाई जाएंगी। उसके बाद इसके नीचे ठीक एक जॉइंट होता है जो फ्लेक्सिबल रहता है, ये हो गया आपका कार्पेल्स, जिसको कि पूर्ण रूप से हम कलाई के रूप में जानते हैं। ये हमारा हो गया मेटाकार्पल्स। लास्ट वन जो कि फिंगर्स, इसको कहते हैं फैलेंजेस। तो ये हमारा हो गया फोर लिम्ब के बारे में, ठीक है, हथेली के बारे में। अब हम लोग पैर की हड्डियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। पैर की हड्डियां में कितनी होती है, 60 होती है। ये हमारे हिप बोन से यहाँ पूरे पैर की अंतिम यानी उंगलियां तक जाके समाप्त होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें जो बोन्स होते हैं टोटल, इसमें आपको कुल 6 बोन्स मिलेंगे, ठीक है। फीमर, पैटेला, टिबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस। फीमर जो हमारा थाई की हड्डियां जो होती है, ठीक है, हमारी जो जांग की हड्डियां होती है, दैट इज कॉल्ड फीमर। पैटेला जो कि हमारा घुटना, जो यहाँ पर बोलते हैं ना नी कैप, जो बूढ़ों में या बुजुर्गों में क्या होता है, ये अक्सर उन्हें घुटनों की दर्द होती है, घुटना बढ़ती उम्र के साथ इनका जो ग्रीस जब खत्म हो जाता है। टीबिया, ये जो घुटना से लेकर यह हमारा जो जो पंजा है वहां तक जो हड्डी जो जाती है, दैट इज कॉल्ड टीबिया, ठीक है। फिबुला भी उसके साथ पैरेलल जाती है। टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस, इसको आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी जो हथेलियों वाली जो के बारे हमने पढ़ा अभी जस्ट थोड़ा देर पहले, दैट इज कार्पेल, मेटाकार्पल, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेज, ठीक है। ये हम लोग हथेली में पढ़ते हैं। इसी के आप सिनोनिम टाइप का आप इसको याद करने का प्रयास करिए। कार्पेल यहाँ पर टार्सल है, यहाँ मेटाकार्पल है, या मेटाटार्सल है। फैलेंजेज दोनों में मिलेगी क्योंकि उंगलियां तो दोनों में ही होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फीमर हमारा थाई बोन एक पैर में कितना होगा, एक ही है। पेटेला, पेटेला बोन यानी घुटना, ये हमारा एक ही मिलता है। टिबिया फिबुला, ये देखिए, एक तो ये टिबिया है, ये वाली हड्डी, ठीक है, ये एक ही हड्डी जो कि टिबिया है, एक हड्डी है, और एक ये है, दो, दोनों मिलके कितनी हो गई, 2 हो गई। टार्सल, टार्सल हड्डियां जो होती है यहाँ पर हमारी, ये 7 होती हैं, ठीक है। हालांकि इतना आपको बहुत ज्यादा डीप यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बस इसकी संख्याओं को याद रखिए, ठीक है। संख्या भी मतलब इतने नेक्स्ट लेवल पर जाके नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ, कम से कम प्रथम चरण में आपको हड्डियों के नाम तो एकदम पूरी तरह से कंठस्थ रहने चाहिए। फैलेंजेज जो कि उंगलियां हो गई हमारी, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर करके, यहाँ पर भी जो 14 उंगलियां जो बनती हैं, ठीक है, 14 हड्डियां जो बनती है, वो प्रत्येक पैर की बनती है। एक पैर में आपके 14 हो गए, दूसरे पैर में आपके मतलब 14 हो गए, तो डेट इज इक्विवेलेंट टू आपके 28 हो गए। सो दिस इज अबाउट द हैंड लिम्स, हमारे पैरों की हड्डियां के बारे हमने आपको बताया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये अपेंडिकुलर सिस्टम है, ये भी अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वन इज दैट इज ग्रिडल, ठीक है। ग्रिडल, ग्रिडल जो है वो फर्दर क्लासिफाइड होता है, दैट इज पेक्टोरल, और एक होता है पेल्विक। देखिए इसको यहाँ पर पेक्टोरल, ठीक है। पेल्विक जो हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा कूल्हे का जोड़, ठीक है। पेल्विक हो गया ये हमारे कंधे का जोड़, पेक्टोरल बोले तो कंधे का जोड़। देखिए पेक्टोरल, पेक्टोरल में हमने कितना बताया आपको टोटल, यहाँ पे 4 हड्डियां होती है, 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 कैसे होती है, तो यहाँ पर भी 2 हड्डियां ये बढ़ती है, ठीक है, 2 हड्डियां ये बढ़ती है। एक आपका होता है स्कैपुला, ठीक है, और एक आपका होता है क्लेविकल,
ठीक है, और यही चीज यहाँ पर भी रहेगी दूसरे दो हड्डी में। लेकिन पेल्विक में क्या होता है, ये एक ही बोन होता है, एक साइड में एक बोन होगा और दूसरे साइड में भी एक बोन होगा। ठीक है, ये देखिए क्लेविकल, क्लेविकल जो होता है इसको हम लोग बेसिकली ब्यूटी बोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी बोन्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्यूटी बोन। ये जो क्लेविकल है इसको हम लोग ब्यूटी बोन के रूप में जानते हैं, या कॉलर बोन भी इसको जानते हैं। ठीक है, क्लेविकल। दूसरा हो गया स्कैपुला। स्कैपुला क्या होता है, जहां से हमारी हड्डी, जो हमारी जो हथेली जो हड्डी होती है, ठीक है, ह्यूमरस जो मेन हड्डी होती है, जो हमारे कंधे में जुड़ती है, ठीक है, जिस कंधे में जुड़ती है उसी को कहते हैं हम लोग स्कैपुला। तो यहाँ पर आप जो एक सॉकेट टाइप का बना होता है, यहाँ पर वो जाके जुड़ जाती है, दैट इज नॉन एज स्कैपुला। ह्यूमरस तो हमने आपको बताया है। पेल्विक मतलब हो गया हमारा कूल्हा। ये देखिए, एक साइड ये पूरा एक बोन बनाता है, एक साइड ये एक, यानी कुल मिलाकर ये दो बोन हो जाते हैं। और ये भी आपस में तीन बोन्स मिलकर बने होते हैं, एक इलियम, दूसरा प्यूबिक और तीसरा स्कियम। ठीक है, ये अक्सर कभी कभी पूछ सकता है आपको, ठीक है, कि जो एक जो कूल्हे का जो हड्डी होती है ये कितने बोन्स मिलकर बनी होती है, तो 3 बोन्स। ठीक है, एक आपका इलियम हो गया, सेकेंड आपका प्यूबिक और फिर स्कियम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पेक्टोरल गर्डल भी हो गया, पेल्विक गर्डल हो गया, और इस तरीके से हमारा जो एपेंडिकुलर, ये जो पूरा जो अरेंजमेंट ऑफ बोन्स है ये हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि अब जो ये जो हड्डियां हैं, जाहिर सी बात है हड्डियां किसी भी चीज को आप जोड़ते हो, घर में भी आप मकान में दरवाजा को जोड़ रहे हो, ठीक है, दीवार को जोड़ रहे हो, तो जहां पर वो चीजें जुड़ती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो हड्डियां भी आपस में इतनी सारी तो ऐसी तो नहीं कि हवा में या मैग्नेट से चिपकी हुई है, वो एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। तो उस पॉइंट जहां पर वो दो हड्डियां या दो से हड्डियां ज्यादा जुड़ती हैं आपस में, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट्स। तो बोन ज्वाइंट्स को आप लोग समझिए, ये जो कनेक्शन जो होता है बिटवीन 2 और मोर बोन्स, उसी को हम लोग, यानी 2 या इससे अधिक, 2 या से अधिक हड्डियों के मिलन को हम लोग बोन ज्वाइंट्स बोलते हैं या जोड़ बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में जोड़ भी बोलते हैं, सिंपली उसको जोड़ बोलते हैं। अब ये जो बोन ज्वाइंट्स जो होता है ना, इस पे हमारा क्या होता है कि बोन ज्वाइंट्स में इसको समझिए कि बोन ज्वाइंट्स को हम लोग स्टडी करते हैं आर्थ्रोलॉजी के अनुसार। ठीक है, हड्डियों को हम लोग पढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी में, ठीक उसी प्रकार से आर्थो। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि आर्थो का मतलब ही होता है कि हड्डी से संबंधित, जॉइंट से संबंधित, आपका जोड़ों की समस्या हो रही है, अर्थात लाइक दैट। तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स, यानी जोड़ों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा बोन ज्वाइंट्स के बारे में। और बोन ज्वाइंट्स में एक फ्लूइड रहता है, ठीक है, जिसके कारण ही हमारी हड्डियां आपस में मूव कर पाती है। मान लीजिए यहां पर मैं एक हड्डी का डायग्राम बनाता हूं, ये आपकी हड्डी हो गई, इधर से भी हड्डी एक आपस में जुड़ी है। तो ये जो हड्डियां आपस में जुड़ती है, इसके कारण मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट होने का कारण क्या होता है, दैट इज ए स्पेशल फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, और इसी फ्लूइड की कमी से आपने सुना होगा कि किसी को जोड़ों का दर्द महसूस हो रहा है, ठीक है, उनके हड्डियां में कट कट की आवाज आती है। तो वो कब होता है, जब ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे
बॉडी में ठीक तरह से मौजूद नहीं हो पाता है, यानी किसी कारणवश, मतलब इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, किसी कारणवश फ्लूइड जो होता है पर्याप्त मात्रा में हमारी हड्डियों के जोड़ के बीच में नहीं पाया जाता है, तब उस अवस्था में हड्डियों में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, एक फैक्ट याद रखिएगा बोन से संबंधित, दैट इज लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारे शरीर का, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा, दैट इज फीमर, फीमर बोन। ठीक है, और थिनेस्ट बोन की बात करें यानी सबसे पतला, दैट इज कॉल्ड फिबुला। और स्मॉलेस्ट बोन की बात करें तो दैट इज स्टेप्स, जो कि हमारे कान में पाई जाती है, इंस्किकस मिलियस एंड स्टेप्स। ये तो हो गया। अब ये जो बोन्स जो होते हैं ना, बोन्स के अंदर भी यदि स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो ये 3 सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, एक आपका हो गया यहाँ पर ऑस्टियोसाइट, एक आपका हो गया ऑस्टियोक्लास्ट, एंड लास्ट वन इज ये जो हो जाता है इट इज कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। और तीनों का फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तीनों का फंक्शन जो होता है ये अलग। जैसे ऑस्टियोक्लास्ट का क्या होगा, इसका काम होता है कि न्यू बोन फॉर्मेशन में ये मदद करता है, जब नई हड्डियां बनती है उस दौरान ये हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये हड्डियां बनने के साथ साथ उसको परिपक्व होने में, मान लीजिए हड्डियां बन गए, अब वो बड़ी होंगी, मजबूत बनेंगी, तो उसमें ऑस्टियोसाइट उसको मदद करता है। और वन इज ऑस्टियोक्लास्ट, ये हड्डियां को रिपेयर करने में, किसी प्रकार की उसको क्षति होती है तो उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको रिपेयर करने में मददगार ये साबित होती है। ये तो हमारा हो गया बोन ज्वाइंट्स। इसके अलावा होता है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। जस्ट अ सेकंड। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। टाइप्स ऑफ, अब हम लोग थोड़ा देखेंगे न्यू टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। क्योंकि साइंस आप पढ़ रहे हो और साइंस में टाइप्स नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, यानी जोड़ों के प्रकार। इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहला है परफेक्ट ज्वाइंट। ठीक है, परफेक्ट ज्वाइंट को और एक नाम से जानते हैं, दैट इज सेनोवियल ज्वाइंट। इसके अलावा होता है दूसरा इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट बोलिए या इसको बोलते हैं कार्टिलेज। और लास्ट में होता है इमूवेबल, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, इमूवेबल या फिब्रस। ठीक है, यदि इसके हिंदी नामों की बात करें, इसके हिंदी नामों को, तो इसको बोलते हैं पूर्ण संधि, इसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण संधि, और अंतिम को बोलते हैं अंचल संधि, अचल संधि। अचल संपत्ति जैसे होती है ना, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन द सेम वे इट इज अचल संधि। अब ये क्या होता है भैया, परफेक्ट सोनेबल क्या क्या होता है, इम्परफेक्ट किसको बोलते हैं, इमूवेबल किस प्रकार के जोड़ों को बोलते हैं। तो परफेक्ट जो होता है दैट इज पूर्ण संधियां जो होती है ये फ्रीली मूवेबल होता है। ठीक है, इसमें भैया कोई रोक टोक नहीं है, ये परफेक्ट है, इसको आप जिधर भी घुमाइएगा उधर घूम जाएगा। ठीक है, दैट इज, ये जो होती इम्परफेक्ट जो होती है ना, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये जो होती है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी,
या आप इसको समझ सकते हैं दैट इज कॉल्ड सेमी मूवेबल। मूव करेगी तरह से मूव नहीं करेगी जिस तरीके से हमारे परफेक्ट ज्वाइन करता है। और ये तो नो मूवमेंट एट ऑल, इसमें किसी प्रकार की मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जोड़ें जो होती हैं पूरी तरह से स्थिर होती हैं, स्थायी होती हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं। ठीक है, फ्रीली में आपका कलाई हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका जैसे नीज हो गया, इल्बो हो गया, इसमें आपका स्कल हो गया, खोपड़ी, लाइक दैट। अब ये जो परफेक्ट सनेबल जो जॉइंट्स है ये फर्दर क्लासिफाइड होता है। ठीक है, इसको हम लोग परफेक्ट ज्वाइंट, ये आपके कुल मिलाकर इसके 6 भाग होती हैं। पहला जो होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। दूसरा आपका होता है हिंज ज्वाइंट। थर्ड वन इज पाइवोटल ज्वाइंट। फोर्थ वन इज इलिप्सॉइड। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज ग्लाइडिंग। हाँ, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज हर एक जॉइंट्स के बारे हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, जिस पर आधारित मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चंस जो बनते आए हैं उस हिसाब से भी हम लोग यहाँ पर फैक्ट को देखेंगे। जैसे यहाँ पर है हमारा परफेक्ट जॉइंट्स। ठीक है, 3 प्रकार के जॉइंट्स में से एक जॉइंट ये है हमारा परफेक्ट जॉइंट्स। इसको हम लोग परफेक्ट जॉइंट्स बोलिए या फिर सेनोवियल जॉइंट्स बोलिए या पूर्ण संधि बोलिए। इसकी खासियत क्या होती है कि फ्रीली मूवेबल होते हैं, फ्री मूव करते हैं। क्यों कर पाता है? क्योंकि इसमें साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पर होता है। ठीक है, ये द्रव मौजूद होता है इनके हड्डियों के बीच, जिस कारण से ये जॉइंट, ये जोड़ फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब इनका जब हम क्लासीफाई करेंगे, इनको जब हम वर्गीकृत करेंगे तो ये कुल 6 भाग में बंटते हैं। ठीक है, अब वो 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग जो इसमें होगा दैट इज आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहला भाग जो है दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा जो है दैट इज हिंज जॉइंट। तीसरा जो है पाइवोटल जॉइंट। चौथा जो है यहाँ पर एलिप्सॉइड। पांचवा जो है यहाँ पर सैडल। और अंतिम जो है यहाँ पर दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, अब इससे यहाँ पर सवाल कैसे बनता है? पहली बात आपसे ये पूछ सकता है कि परफेक्ट जॉइंट्स क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये पूछ लेगा। उसके उदाहरण पूछ लेंगे कंबाइन तौर पर, या वो कितने प्रकार के होते हैं। और इसमें जो सबसे जो बेहतरीन सवाल ये बनेगा कि फलाना पार्टिकुलर परफेक्ट जॉइंट के एग्जांपल्स क्या हैं, इसमें से ये फलाना एग्जांपल किस प्रकार के परफेक्ट जॉइंट का एग्जांपल है। तो ये अच्छे लेवल का या डिफ़िकल्ट स्तर का, एक मुश्किल स्तर का सवाल यहाँ पर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहाँ मिलता है। ये हमारे कंधों में मिलेगा, शोल्डर जिसको बोलते हैं, या फिर हमारा कुल्हा जिसको बोलते हैं हिप। ठीक है, हिंग जॉइंट जो होता है ये बेसिकली हमारे इल्बो, कोहनी जिसको बोलते हैं, या फिर ठेवना जो पैर वाले में जो घुटना जो होता है उसको बोलते हैं। पाइवोटल जॉइंट ये हमारे गर्दन में मिलेगा। ठीक है, या फिर हाथ में जो हमने पढ़ा था रेडियस अल्ना, उसमें भी ये देखने को मिलता है। एलिप्सॉइड जॉइंट ये हमारे हथेली का जो
मतलब एग्जैक्टली जो हमारा जो हाथ जो होता है हथेली से लेकर अंगुली वाले भाग में, ठीक है, तो ये हमारे फिंगर वाला जो पार्ट होता है। सैडल जो होता है ये हमारे सैडल जो होता है इसमें आ जाएगा हमारा रिस्ट आ जाएगा, या फिर इसमें आप मान के चलिए, इसको मैं आपको डायग्राम से बेहतर बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे है, हम डायग्राम बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी अंगुली है, ये हमारी अंगुलियाँ हैं, ये 4 उंगलियाँ हो गई और एक हमारा इधर थंब हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का फिर एक हमारा पार्ट होता है जो जिसको कि एग्जैक्टली हम लोग पाल्म बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पार्ट होता है जो कि हमारे मुख्य हाथ से जुड़ा होता है, जॉइंट का जो काम करता है। तो ये जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग पार्ट, ठीक है। ये जो पार्ट होता है सैडल पार्ट। और ये जो ठीक आपको एग्जैक्टली अंगुलियाँ वाली जो जॉइंट दिख रही है, क्योंकि आपके अंगुलियाँ में क्या आपस में मुड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुड़ती हैं, फिर मतलब कुल मिला के 3 जो पोर्स जो होते हैं, तो ये हो गया हमारा इलिप्सॉइड। तो आप फिगर से यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, कि हमारे 3 भाग में बढ़ जाती है। सबसे नीचे में ग्लाइडिंग, उससे ऊपर सैडल और उससे ऊपर हमारा एलिप्सॉइड, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की खासियत क्या होती है कि ये रोटेट करते हैं, ठीक है, आपस में रोटेट करते हैं। जैसे आप अपने कूल्हे को देखिए, आप रोटेट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, कंधे को भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। हिंज जॉइंट क्या होता है, ये सिर्फ वन डायरेक्शनल होता है, वन डायरेक्शन में। आप जब ये हाथ को आप मूव करिए, मान लीजिए हाथ को आप मूव करिएगा, ठीक है, हाथ को आप मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो आप इसको इस डायरेक्शन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पोवेटल जॉइंट क्या होती है, ये एक एक्सिस के अराउंड मूव करती है, अराउंड एक्सिस। जैसे हमारा जो गर्दन है, आप देखिए कि आपको महसूस होगा कि गर्दन हमारा सेंटर में फिक्स है और इसको हम चारों ओर घुमा पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हो गया एलिप्सॉइड, ये 2 प्लेन में ये मूव करती हैं। सैडल जो हो गया हमारा, ये मल्टीपल प्लेन में मूव कर सकती है, लेकिन ये रोटेट नहीं करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सैडल ये वाला जो पार्ट है, इसको आप आगे पीछे तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली आप घुमा नहीं सकते हैं, ठीक है। घूम रहा है आपका यहाँ से ग्लाइडिंग से, यहाँ पे स्लाइड चीज़ें कर जाती हैं। तो उतना आपको डीप में नहीं जाना है, बस इतना ये जाना है कि हर एक जॉइंट्स का ये एग्जांपल आपको याद रखना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ये एग्जांपल है, हिंग का ये है और फलाने का ये है, लास्ट आपको ग्लाइडिंग तक आपको इसमें देखना है, ठीक है। नेक्स्ट काइंड ऑफ जॉइंट जो हमने बताया दैट इज कार्टिलेज। नेक्स्ट जॉइंट जो है हमारा कार्टिलेज जॉइंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट, जिसके बारे में हमने बताया सेमी मूवेबल होती है। और दूसरी बात, इसमें जो फ्लूइड जो होता है वो इसमें नहीं होता है और ये हल्की फुल्की मूवमेंट करती है। इसका एग्जाम्पल जो होता है आपका, एक होता है हमारा जो मेरुदंड होता है, वर्टेब्रल कॉलम, ये इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। हमारी जो पसलियाँ होती हैं, रिब्स, वो होती है। और हमारा जो स्टर्नम, जो कि हमारी छाती का जो बोन होता है, बीच वाला बोन, जिससे ये सारी रिब्स जो आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज दैट इज फाइब्रस या इमूवेबल। इसमें क्या होता है कि बोन जो होता है फिक्स्ड होता है एक जगह पर, ये इसको आप मूव कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारी है क्या, स्कल, खोपड़ी, ठीक है। या फिर हमारा जो दांत, हमारी जो दांत जहाँ पर फिक्स की हुई रहती है, एग्जैक्टली दांत को नहीं बोलते हैं। अब मान लीजिए ये जो दांत है ये तो यहाँ पे नीचे में कहीं फिक्स की हुई है ना, इसी को हम लोग इमूवेबल जॉइंट्स के अंदर ये भी आता है। तो ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमारे जो बोन्स होते हैं इनका कंपोजिशन क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन, यानी घटक,
हड्डियों के घटक क्या क्या होते हैं और बोन्स। ठीक है, पहली बात तो ये है, इसमें एक घटक आपका रहता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा घटक यहाँ रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और तीसरा घटक रहता है इसमें वाटर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब हो गया, इसमें आपको कैल्शियम और फास्फोरस मिलेंगे, जो कि बोन्स को जनरली उसको बनने में मदद करते हैं, फॉर्मेशन में मदद करते हैं, प्लस उसे मजबूती भी प्रदान करते हैं, स्ट्रेंथ जिसको कि हम लोग बोलते हैं। और बोन के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को, यानी हड्डी के बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, बोन्स फॉर्मेशन को कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। ये पूछा जा चुका है, ये बेसिक टर्म है, इसको आपको याद रखना है। जेनेसिस का मतलब ही होता है किसी चीज़ का बनना, और ये चूंकि ऑस्टियो से जुड़ गया, इसका मतलब ये बोन्स, ये हो गया फॉर्मेशन यानी बनना। ठीक है, बोन के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं। दूसरा, एक बात हमने आपको पहले ही बताया कि बोन्स ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बने होते हैं, तो उसमें भी आपको कैल्शियम मिलेगा ही मिलेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये मूलतः फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। जहाँ पर भी हड्डियों को फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन की आवश्यकता है, तो वो कौन देता है उसे, वो यही देता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, एक तो कोलाजेन हो गया और दूसरा एलास्टिन हो गया। लास्ट वन इज दैट इज वाटर। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारी हड्डियों में लगभग 50% तक का पानी भी होता है, और ये भी एग्जैक्टली किस में मदद करते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस, यानी हड्डी के निर्माण प्रक्रिया में इनकी भी अपनी सहभागिता होती है। ये तो हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ बोन्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, वाटर, कोलाजेन, इलास्टिन, कैल्शियम, फास्फोरस एंड देन वाटर। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यूज पर भी सवाल पूछे जाते हैं कि बोन्स के कनेक्टिव टिश्यूज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, इसका जो सबसे जो एक कम्प्रहेंसिव पार्ट है ना, जो काफ़ी जद्दोजहद जिसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, वो पार्ट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और बेसिकली उसी पार्ट से ही ज़्यादा सवाल आते हैं, और ये जो पार्ट जो हम जो पढ़ रहे हैं, इस पर कभी कभार वेरी बेसिक फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए भी हम लोग इसको थोड़ा सा देख ले रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो हमारे बोन्स में जो होती हैं, हड्डियों में जो होती हैं, दैट इज़ 2 होती है, यानी उनकी संख्या 2 होती है। पहली होती है इसमें लिगामेंट्स, और दूसरा होता है टेंडन। इसको बोलते हैं स्नायु बंधन हिंदी में। देखिए, काफ़ी टिपिकल नेम हो जाता है, ठीक है, इसलिए कई बार हम लोग बायोलॉजी, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को मतलब हिंदी में पढ़ने से बचते हैं, क्योंकि लिगामेंट्स, टेंडन्स, मेडिकल में भी आप दुकान में जा रहे हैं तो हम लोग बोन्स बोल रहे हैं, हड्डी बोल रहे हैं। ठीक है, हड्डी तो चले फिर भी बहुत कॉमन चीज़ है। अधिकतर आप देखिएगा, आप लीवर का हमको शिकायत हो गया, ठीक है, हम जाके बोलते हैं हम किडनी का शिकायत हो गया। हम ये जाकर नहीं बोलते हैं कि हमें यकृत में समस्या आ रही हैं या हमारे गुर्दे में समस्या आ रही हैं, क्योंकि वो शब्द हमारी बोलचाल भाषा में नहीं होते हैं, जिस कारण से भी उन्हें याद रख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। और ख़ासकर यदि आप मेडिकल लाइन में या बायोलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करते हो तो, इसीलिए बस हम लोग एज ए नो हाउ हम लोग इसके शब्द को, हिंदी शब्द को जान लेते हैं। बाकी आप इसको इंग्लिश शब्द से ही समझ के याद रखिए, क्योंकि बाकी तो आपको हिंदी में तो मिल ही जा रहा है कि वो क्या करता है, क्या फंक्शन नहीं करता, एवरीथिंग लाइक दैट। ठीक है, और इसको बोलते हैं कंडरा उत्तक। ठीक है, ये हमारा लिगामेंट्स हो गया। कई बार बचपन में हमारे जो जूनियर क्लासेस में लिगामेंट्स और टेंडन में जो हमें वो क्या बोलते हैं उसको अंतर पूछ लिया जाता था। ठीक है, 3 डिफरेंसेस बताइए, 5 डिफरेंसेस बताइए। ठीक है, जैसे लिगामेंट्स जो होते हैं ये 2 हड्डियों को जोड़ते हैं। ठीक है, ज्वाइंस 2 बोन्स, क्या ज्वाइन बोन्स टू बोन्स।
ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये ज्वाइंट्स बोन्स टू मसल्स, हमारी हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। ठीक है। दूसरा ये याद रखना है कि लिगामेंट्स जो बने होते हैं दैट इज मेड ऑफ कोलाजन, जिसके बारे में हमने आपको बताया, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। वहीं जो टेंडन जो होते हैं ये बने होते हैं एलास्टिन, ये भी वही प्रदान करता है। तीसरा, इनका जो कलर होता है दैट इज येलो, और ये जो होते हैं ये आपके बेसिकली वाइट कलर के होते हैं। तो ये बेसिकली मूल सा आप इससे ये भी समझ जाइएगा कि लिगामेंट्स किसको कहते हैं और बेसिकली टेंडन किसको कहते हैं। ठीक है। और भी कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। हड्डियों से संबंधित अंतिम चरण में है हमारा ये चैप्टर। ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, हमारा जो बोन्स जो होता है या हमारा जो बोन्स का जो मसल जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता भी है और रिलैक्स भी करता है, और इसके पीछे कौन जिम्मेदार रहता है, दैट इज मायोसिन। ठीक है, मायोसिन। दूसरा बात, जो हमारे जो स्टडी ऑफ मसल्स को हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी, क्योंकि यहाँ पे मसल से एक टर्म्स यूज आया कि बोन्स टू मसल को जो कनेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड टेंडन। तो हमारे जो मसल्स की जो पढ़ाई होता है उसको हम लोग करते हैं मायोलॉजी। ठीक है। हमारे शरीर का जो लार्जेस्ट मसल जो होता है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। हालांकि जब आप, हो सकता है आपको ये नाम बाय वर्ड याद ना रहे, लेकिन एग्जाम में आपको कम से कम इतना क्लिक कर जाना चाहिए कि मैक्सिमस यानी कुछ बड़े की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, एम फॉर मसल्स, और मैक्सिमम मतलब आपका लार्जेस्ट। और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे हिप में, हमारे कोहलू में। ठीक है। दूसरा, स्मॉलेस्ट मसल, सबसे छोटा, दैट इज एस फॉर स्मॉलेस्ट, एस फॉर स्टेप्स। ये कहाँ मिलता है आपको, ईयर में। ईयर की जो सबसे अंदरूनी पार्ट होता है, ईयर का मसल्स हो या हड्डी हो, दोनों यही होता है। ठीक है। स्टेप्स में, सॉरी, यहाँ पर इसका जो नाम जो होता है दैट इज स्टेपेडियस होता है, ये हमारे कान में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो लॉन्गेस्ट मसल जो होता है, यानी सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट मसल, दैट इज सर्टोरियस। सर्टोरियस, ये हमारे थाइज में पाया जाता है, जांघों में। ठीक है। इसके अलावा कुछ फैक्ट और हैं, जैसे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन जो होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है दैट इज हमारे जबड़े में स्थित होता है, दैट इज मैंडिबल। ठीक है। दूसरा, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स जो होता है, जो कि हमारे जिह्वा में होता है, टंग में होता है, और सॉफ्टेस्ट जो होता है, सॉफ्टेस्ट मसल जो होता है वो हमारे ईयर में, ईयर में भी क्या, स्टेपेडियस। ठीक है। ये हमारा स्मॉलेस्ट भी है और सॉफ्टेस्ट भी है, ये कॉमन है यहाँ पर। ठीक है। और जो हड्डियों के जो विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, बोन्स स्पेशलिस्ट, यानी हड्डी रोग विशेषज्ञ। आप कई बार देखें, आपको जानने का मौका मिला होगा, हालांकि इसे मौका तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कभी भूल चूक यदि आपको जाना पड़ गया होगा तो दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है। इसके अलावा कुछ डिजॉर्डर को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हड्डी से संबंधित भी कुछ बीमारियां भी होती हैं, डिजॉर्डर्स। रिलेटेड टू बोन्स।
ठीक है। सबसे एक जो जो ज्वाइंट्स की बीमारी है, जो जोड़ की बीमारी कहते हैं जिसे आर्थराइटिस। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे जॉइंट में पेन होता है, जॉइंट पेन। इसमें भी आपको 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का ये आर्थराइटिस होता है हमारे शरीर में। एक हमारा हो गया रूमेटॉइड, दूसरा हो गया गाउट, एंड थर्ड वन इज ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो कम हो जाता है हमारी हड्डियों के बीच में, जिसके कारण जो साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर एक परत जो होती है, मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, मान लीजिए ये जो हड्डी है, यहाँ पे हड्डी जो जुटा हुआ है, यहाँ पे फ्लूइड है, तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन जो बना होता है, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, सूजन जिसे बोलते हैं। गाउट में क्या होता है कि हमारे बोन जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, ये हमारा हड्डी है, बोन जॉइंट्स यहाँ पर है, इसके ऊपर यूरिक एसिड का जमावड़ा होना शुरू हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, हमारे जो कार्टिलेज होता है उसका क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है, ठीक है, डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज, यानी इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, नष्ट होना। और कार्टिलेज का फंक्शन आपको पता ही है, ये बेसिकली फ्लेक्सिबल और ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी को ये नरमी प्रदान करते हैं, ठीक है, मूवमेंट के लिए या कुशनिंग के लिए। कुशनिंग मतलब क्या हो, उसको आराम देने के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑस्टियो। ये बेसिकली ये जो बीमारी जो होती है आपको ओल्ड एज में देखने को मिली, बढ़ती उम्र में, बुढ़ापे में। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है। रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, ये होता है बेसिकली चाइल्ड में। इसी का जो एडल्ट रूप है, जो बड़ों में होता है, दैट इज ऑस्टियोमेलेसिया होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और जो बहुत ही प्रसिद्ध मतलब फेमस डिजीज है, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें हमारी हड्डियों में छिद्र होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एक नॉक नी होता है, मुड़े हुए घुटने, ठीक है, जिसमें कि हमारे जो ये जो मान लीजिए जो हमारा जो पैर है, ठीक है, ये हमारा घुटना है, इसके बीच की जो दूरियां हैं वो घट जाती हैं, ठीक है, उसे नॉकनी बोलते हैं। और एक टर्म याद रखिएगा जो पूछा हुआ सवाल है, डैट इज एर्थोप्लास्टी। एर्थोप्लास्टी किसको बोलते हैं? एर्थोप्लास्टी का मतलब होता है बेसिकली हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, यानी कूल्हे के जोड़ को रिप्लेस करना। क्या कहलाता है? एर्थोप्लास्टी कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो पूरा जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ। ये काफ़ी व्यापक चैप्टर था और मुझे लगता है कि अब आने वाला जो चैप्टर है इसके बाद जो आपको नर्वस सिस्टम में प्लस इंक्लूडिंग ब्रेन और रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये बहुत इसमें इतना मुश्किलात नहीं होगी और इतने ज़्यादा उसमें वेरी बेसिक फैक्ट आपको ज़्यादा याद करने की दरकार नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या था कि आपको जैसे हड्डियों की संख्या याद करनी थी, हर हड्डियाँ आपस में बढ़ती जाती हैं उसको भी याद रखना था, ठीक है। कैटेगराइजेशन तो खैर आगे भी जारी रहेगा जब तक साइंस है, लेकिन हाँ आने वाले जो दो चैप्टर हैं इन दोनों चैप्टर को या फिर स्केलेटल सिस्टम को पढ़ने के बाद, ठीक है, आपको वो उतनी मुश्किलात वहाँ पे कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें।
ठीक है, और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज एवं सुरक्षित महसूस करते रहें। ठीक है, जय हिंद एंड वंदे मातरम।